हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 2.4 को। इस एक्सरसाइज को करने से पहले करेंगे एक्सरसाइज के सारे फॉर्मूलेज, उनको कैसे यूटिलाइज करेंगे एक्सरसाइज में वो समझेंगे। देन क्वेश्चंस करेंगे, सारे क्वेश्चन बिल्कुल हलवा हो जाएंगे, इजिली अटेम्प्ट कर देंगे हम सारे क्वेश्चंस को। तो बच्चों सबसे पहले जो फॉर्मूला आता है वो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है जो हम क्लास 6, 7, 8 से भी पढ़ते आ रहे हैं। क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां पे एक्स वाई की फॉर्म में लिखा है तो क्या होगा? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, इस एक्सरसाइज को करने से पहले जो भी आइडेंटिटीज मैं यहां पे बता रहा हूं ना, जो भी फॉर्मूले बता रहा हूं, सबसे पहले वो आपको आने चाहिए, तभी क्वेश्चन होंगे, नहीं तो कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो देखो इस फॉर्मूले का अगर मैं यूटिलाइजेशन देखूं कि किस प्रकार से इसको यूज किया जाएगा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सोल्व आउट करने में, तो देखो कैसे करेंगे। हमें भाई एक एक्सप्रेशन दे रखा है 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर, इसको हमें एक्सपेंड करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो बच्चों हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये x प्लस वाई की होल स्क्वायर की फॉर्म में है। कैसे करेंगे? यहां पे बच्चों सबसे पहले कंपैरिजन कर लो। x की जगह क्या है हमारा? 2a है, और y की जगह क्या है? 3b है। क्या है? देखो ध्यान से, x की जगह क्या है? 2a ऐसे लिख लो, और y की जगह क्या है? 3b। बस इन वैल्यूज को अपने फॉर्मूले के अंदर पुट करना है और सिंप्लीफाई कर लेना है। कोई भी क्वेश्चन करो ना, ऐसे वैल्यू अलग से लिखना सीख लो। अगर बच्चों आपको दिक्कत आती है वैल्यू पुट करने में, तो पहले वैल्यूज को अलग रख लो और फिर फॉर्मूले के अंदर पुट करो। देखो कैसे करेंगे। अब क्या बताया मैंने? x की जगह क्या पुट करना है? 2a, तो 2a का होल स्क्वायर। फिर प्लस में y की जगह क्या पुट होगा बच्चों? 3b, तो 3b का होल स्क्वायर। फिर प्लस में क्या है हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई x की जगह 2a और y की जगह क्या पुट करेंगे? 3b। सारी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो कैसे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, फिर प्लस में 3 का स्क्वायर किया 9, b का स्क्वायर b स्क्वायर। फिर प्लस में पहले जो हमारे पास इंटीजर वैल्यू है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू है, उनको सिंप्लीफाई करो। सब में प्रोडक्ट का साइन है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 आ गया। फिर जो हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट की फॉर्म में है उनको इकट्ठा करके लिख दो, a और b हैं तो a b, ये हमारा क्या हो गया? आंसर। बस ऐसे हमें इनको यूज करना है। क्लियर बात? नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारे पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर। किसके इक्वल होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इन दोनों फॉर्मूले में बस एक साइन का डिफरेंस आता है, यहां पे 2xy में प्लस वाले में प्लस रहेगा, माइनस वाले में माइनस रहेगा, बाकी फॉर्मूला हमारा एज इट इज रहेगा। अब आपको क्या करना है बच्चों? इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्मूले से सिंप्लीफाई करना है। देखो 2a माइनस 3b है, तो इसको कंपेयर करेंगे तो x माइनस वाई के होल स्क्वायर से कंपेयर कर लिया हमने, तो x की जगह क्या पुट होगा? 2a, और y की जगह क्या पुट होगा? 3b। इस फॉर्मूले में पुट करके सिंप्लीफाई कर लेना। समझ में आ गया? थर्ड फॉर्मूला आता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा? x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। कई बार आपको इस फॉर्म में भी एक्सप्रेशन गिवन मिल सकता है। कैसे? ये दे दे, मान लो x प्लस 3 और x माइनस 3 ऐसे दे दे, तो हमें सिंपली क्या करना है? इधर वाला लेफ्ट वाला फॉर्मूला यूटिलाइज कर लेना है। ठीक है, कर लोगे? तो इसको भी आपको एक्सपेंड करके देखना है। ध्यान से देखो, इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे एक बार मैं बता देता हूं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट दे रखा है मैंने। क्या है हमारे पास बच्चों? 5a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। अब बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है? इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। 5 का तो हमारे पास कंप्लीट रूट नहीं होता, तो इसको हम क्या लिख लेंगे? अंडर रूट 5 और a का होल स्क्वायर। फिर माइनस में 4 का क्या होता है? 2 होता है, तो इसको हम क्या लिख देंगे? 2b का होल स्क्वायर। कंप्लीट रूट होता हो तो उसका रूट लिख लेंगे, अदरवाइज उसको अंडर रूट की फॉर्म में लिख लेंगे। अब ध्यान से देखो बच्चों, इसको और उसको कंपेयर करके सेम बात आ रही है। क्या आ गया मेरे पास? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म में। किसके इक्वल होगा? एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। यही फॉर्मूला होगा। एक्स की जगह क्या है बच्चों हमारा? अंडर रूट 5a। वाई की जगह क्या है? 2b। तो कैसे लिख लेंगे यहां पे? x इक्वल टू अंडर रूट 5a और y इक्वल टू किसके है बच्चों? 2b के। बस फॉर्मूले में पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? x माइनस वाई करना है तो अंडर रूट 5a माइनस में 2b, और ऐसे ही अंडर रूट 5a और प्लस में 2b।
रख दिया फॉर्मूले में, बस x की जगह √5a, y की जगह 2b, आंसर आ गया। पता लग गया कैसे फॉर्मूले यूज करने हैं। अब यहां पे वीडियो को स्किप करके मत भागो, मैं काम की बातें बता रहा हूं, यहां पे थोड़ा सा टाइम लगेगा बट सारी चीजें आपको माइंड के अंदर सेट करके दे दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या आता है बच्चों हमारा? नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया भाई x + a x + b। एक टर्म तो हमारी सेम है बट साथ में दूसरी टर्म अलग है, तो उसको कैसे करेंगे? x² + a + b × x प्लस में ab। अब ये देखो मैंने ले लिया x + 3 x + 4। अब कंपेयर करो भाई, x की जगह तो x है, a की जगह क्या है? 3 है, x की जगह x है, b की जगह क्या है? 4 है। तो हमें क्या करना है अपने फॉर्मूले में? a की जगह 3 पुट कर लेना है, b की जगह 4 पुट कर लेना है और x की जगह हमारा क्या है? x ही है। तो ये 3 वैल्यूज हमें फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना है। अब बस अपने फॉर्मूले पे आ जाओ भाई, x की जगह क्या पुट करना है? x ही पुट करना है। तो हमने क्या कर लिया भाई, यहां पे x पुट किया तो x², फिर प्लस में a की जगह क्या पुट होगा? 3, तो a की जगह हमने रख दिया भाई 3 और b की जगह रख दिया 4, x की जगह हमारा x, फिर प्लस में a की जगह 3, यहां पे मल्टीप्लाई में b की जगह 4। तो देखो वैल्यू क्या आ गई? x² प्लस में 4 और 3 क्या हो गया बच्चों? 7, 7 की x से मल्टीप्लाई 7x, फिर प्लस में 4 3 जा 12। ये आंसर आ गया मेरा। पता लग गया? इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन हो तो कैसे हमें सिंप्लीफाई करना है, कर लोगे? ठीक है, आगे चलते हैं। अब भाई आ गया हमारे पास 3 टर्म वाला फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहां पे बच्चे गड़बड़ करते हैं। क्या है? x + y + z का होल स्क्वायर। क्या होगा भाई? सेम एज इट इज a + b के होल स्क्वायर की तरह ही चलेगा, x² + y² + z²। अब आपस में क्या करना है? एक बार हमने 2xy, फिर 2yz, फिर 2zx, तीनों के आपस में पेयर बना देंगे। एक बार x का y के साथ, y का z के साथ और x का z के साथ, तो हमारा फॉर्मूला बनके हो गया तैयार। क्लियर? अब बच्चों आपको ये सिंप्लीफाई खुद से करना है और देखना है कि आप इसको सिंप्लीफाई या फिर इसमें ये फॉर्मूला लगा पाते हैं या नहीं। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, x की जगह यहां पे क्या है? 3a, y की जगह क्या है? 4b, z की जगह क्या है? 5c। बस ऐसे लिख लो, x की जगह हमें क्या पुट करना है? 3a, y की जगह क्या पुट करना है? 4b और z की जगह क्या पुट करना है आपको? 5c। कहां पुट करना है इन तीनों वैल्यूज को? अपने फॉर्मूले के अंदर, बस, और सिंप्लीफाई कर लेना है। कर लोगे? पता लग गया कैसे यूटिलाइज करना है फॉर्मूलाज को? आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया हमारे पास क्यूब का। अब x + y का होल स्क्वायर तो सीख लिया था, x + y की पावर 3 क्या होगा? x की पावर 3 + y की पावर 3 + 3xy × x + y। ठीक है। अब बच्चों देखो, ये फॉर्मूला हो या ये हो, इन दोनों का मीनिंग सेम होता है। कई बार क्या करते हैं टीचर, ये फॉर्मूला यूज कर देते हैं, कई बार ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, बच्चे भी ऐसा ही करते हैं। तो घबराना नहीं है, इन दोनों फॉर्मूलाज का मीनिंग सेम है। देखो कैसे है, x³ x³ है, y³ y³ है। चेंज कहां पे हुआ? यहां पे क्या कर रखा है बच्चों? 3xy × x + y। इस फॉर्मूले में क्या कर दिया? डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी। इसकी x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x²y। फिर इसकी y के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3xy²। y की मल्टीप्लाई y²। तो दोनों का मीनिंग पता लग गया। दोनों फॉर्मूले क्या है? बिल्कुल सेम है। ध्यान देना, मैं क्वेश्चन के अंदर ये फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, दोनों से आंसर हमारा सेम ही आएगा। ठीक है, ये आपको एक मैंने क्वेश्चन दे दिया यहां पे, इसको यूटिलाइज करके देखना है दोनों अलग अलग तरीके से। बच्चों होमवर्क करते टाइम थोड़ी सी भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। अगर कंजूसी करोगे तो मार्क्स कटेंगे आपके, आप कंसेप्ट नहीं सीख पाओगे। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को इन दोनों फॉर्मूले से सिंप्लीफाई करके देखना है, ट्राई करके देखना है कि दोनों से आंसर सेम आता है या नहीं आता है। जितनी भी आइडेंटिटीज है उनको एक पेज पे लिखेंगे, उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन करने से पहले उनको रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे, देन क्वेश्चंस करेंगे। कर लोगे? अब आ जाओ भाई, इसी का अपोजिट फॉर्मूला x - y का क्यूब। अगर x + y के क्यूब की जगह माइनस आ जाए तो क्या करेंगे बच्चों? ध्यान से देखो, जो भी टर्म है वो सारी नेगेटिव हो जाएंगी। यहां पे प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। कर लिया भाई, ये फॉर्मूला बन गया मेरा, x³ - y³ - 3xy × x - y। अब इस फॉर्म में लिखना है तो कैसे करेंगे? देखो, x³ - y³ - 3xy की x से मल्टीप्लाई की बच्चों, 3 एज इट इज, x और x की मल्टीप्लाई x² और y आ गया। ठीक है,
फिर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 3xy की y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x एज इट इज, y और y की मल्टीप्लाई y स्क्वायर। अब ये मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, इसको आपको इस फॉर्मूले में यूटिलाइज करके देखना है, इसको इस फॉर्मूले की हेल्प से एक्सपेंड करके देखना है। कर लोगे? आगे चलें, ठीक है। नेक्स्ट आ गया भाई हमारी जो लास्ट आइडेंटिटी है इस एक्सरसाइज की, वो है ये। देखो क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू किसकी होती है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि इस फॉर्मूले में और कौन से में, देखो मैं आपको दिखाता हूं, इस वाले फॉर्मूले में गड़बड़ रहती है, बच्चे मिस्टेक करते हैं। क्यों? कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 5 और फॉर्मूला नंबर 8, इनमें कंफ्यूज रहते हो आप, तो बड़े ध्यान से करना है आपको ये, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसका मैं यहां पे प्रूफ भी करा के दिखाता हूं आपको कि इस वाली टर्म को हम सिंप्लीफाई करके ये कैसे लेके आ सकते हैं। आपके सिलेबस में भी दे रखा है, देखो कैसे करेंगे। ये टर्म मैंने राइट साइड वाली एज इट इज लिख दी। सबसे पहला काम क्या करेंगे भाई, एक टर्म पकड़ ली हमने x, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाली टर्म से, क्योंकि यहां पे ब्रैकेट है, तो x की मल्टीप्लाई इन सब से करेंगे। देखो क्या आएगा, x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से की तो क्या आ गया, x की पावर 3, फिर प्लस में x की वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई की तो एक्स वाई स्क्वायर, फिर x की जेड स्क्वायर से की तो एक्स जेड स्क्वायर, माइनस में x की यहां पे एक्स स्क्वायर वाई, फिर यहां पे करेंगे माइनस का एक्स वाई जेड, और यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, फिर मेरे पास माइनस में जेड एक्स स्क्वायर। एक्स की सभी से मल्टीप्लाई कर दी, फिर हमें क्या करना है भाई, वाई की मल्टीप्लाई अंदर करनी है। वाई की इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का साइन वाई एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में वाई की वाई स्क्वायर से वाई क्यूब, फिर वाई जेड स्क्वायर, फिर माइनस में वाई से करेंगे तो यहां पे एक्स वाई स्क्वायर, फिर माइनस में वाई स्क्वायर जेड, और माइनस में यहां पे एक्स वाई जेड। क्लियर बात? लास्ट क्या बच गया भाई, जेड की हमें अब मल्टीप्लाई करनी है पूरी टर्म से, कर लो, प्लस का साइन, जेड की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे तो जेड एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में जेड वाई स्क्वायर, फिर प्लस में जेड की हम जेड स्क्वायर से करेंगे तो बच्चों जेड की पावर 3, फिर माइनस में एक्स वाई जेड, और फिर माइनस में वाई जेड स्क्वायर, और लास्ट में माइनस का जेड स्क्वायर एक्स। ये हमारी प्रोडक्ट होके आ गई, तीनों की प्रोडक्ट कर दी अंदर। अब बच्चों हमें क्या करना है, जो टर्म हमारी कैंसिल हो रही है ना उसको कैंसिल कर दो, और जो कैंसिल नहीं हो रही है उसको बचा लो। देखो ध्यान से, सबसे पहले करेंगे भाई एक्स वाई स्क्वायर है यहां पे, वाई की पावर 2, तो एक्स वाई स्क्वायर हमारे पास कहीं पे है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। एक्स वाई स्क्वायर, देखो ये मिल गया, एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर कट गया। फिर एक्स जेड स्क्वायर, देखो एक्स जेड स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर कहां पे है भाई हमारा, ध्यान से देखो, ये रहा, एक्स जेड स्क्वायर से एक्स जेड स्क्वायर कट गया, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, ये रहा, प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, ये कट गया। फिर भाई माइनस का जेड एक्स स्क्वायर, जेड एक्स स्क्वायर, ये रहा, प्लस का इससे ये कट गया। सारी टर्म कट जाएंगी वो वाली जो ये इस टाइप की हैं। वाई जेड स्क्वायर है तो यहां पे माइनस का वाई जेड स्क्वायर कट गया, ये माइनस का वाई स्क्वायर जेड है, ये प्लस का वाई स्क्वायर जेड कट गया, कट गई वही टर्म। अब बची क्या, ध्यान से देखो, यहां पे बच गया एक्स क्यूब, फिर बच्चों मेरे पास बचा होगा वाई क्यूब, फिर हमारे पास नीचे बच गया जेड क्यूब। ध्यान से देखो, माइनस का एक्स वाई जेड, माइनस का एक्स वाई जेड और माइनस का एक्स वाई जेड, कितने टाइम्स बचा, 3 बार, तो इसको क्या लिख देंगे, माइनस का 3xyz। यही तो फॉर्मूला है, ध्यान से देखो। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, हैंस प्रूव। प्रूफ भी पता चल गया, कैसे करना है इसका समझ में आ गया होगा। चलें आगे, क्वेश्चंस करें इन फॉर्मूलाज का यूज करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट आ गया वही हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्या है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें इनकी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है आइडेंटिटीज का यूज करते हुए। भाई एक तो तरीका है आप डायरेक्टली इनकी प्रोडक्ट कर लोगे, दूसरा क्या है, फॉर्मूलेज का यूज करते हुए हमें इनकी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया बच्चों हमारे पास, x + 4 x + 10,
ये एक आइडेंटिटी थी, शायद आइडेंटिटी नंबर 4 थी, ध्यान से देखना, उसका हमें यूटिलाइजेशन करना है। कैसे करेंगे देखो, ये हमारे पास दे रखा है x प्लस ए एक्स प्लस बी, ऐसा हमारा फॉर्मूला था, क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए बी। ये हम आइडेंटिटी इस क्वेश्चन के अंदर यूज कर रहे हैं। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, x की जगह क्या है बच्चों, x है, a की जगह क्या है 4 है, x की जगह x है और b की जगह क्या है 10 है। लिख लो, x की जगह हमें क्या करना है, x पुट करना है, a की जगह 4 पुट करना है और b की जगह हमें 10 पुट करना है। ये चीज लिखने की आदत डालो, क्वेश्चन गलत कभी नहीं होगा, ध्यान से देख लो। बस अपने फॉर्मूले पे आ जाओ। अब x की जगह x ही पुट करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस का साइन, a की जगह क्या पुट होगा 4, b की जगह 10 मल्टीप्लाई x, फिर प्लस में a की जगह बच्चों 4 और b की जगह 10 पुट कर दिया सारा। सिंप्लीफाई कर दो बस, एक्स स्क्वायर प्लस में 10 और 4 क्या हो गया 14, x से मल्टीप्लाई 14x, फिर प्लस में 10 4 जा 40। स्टेप वाइज चलते रहो बस, फॉर्मूले को यूज करते हुए आंसर आ गया भाई, कुछ भी नहीं था, चुटकियों में सोल्व आउट कर दिया, था ना आसान, कोई दिक्कत नहीं। आगे आ जाओ। अब इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान से देखो बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन था इसमें हमारा क्या था, x प्लस ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला था, बट यहां पे एक टर्म नेगेटिव आ गई। अब क्या करें, घबराने की जरूरत नहीं है, देखो ध्यान से, हमें क्या करना है, बस x प्लस ए एक्स प्लस बी से ही कंपैरिजन करना है बच्चों, बस ये कंपैरिजन ही करना है हमें। x की जगह क्या है, x ही है, तो हम क्या करेंगे भाई, x की जगह x पुट करेंगे, a की जगह क्या है भाई हमारा, यहां पे प्लस का साइन है, ये भी प्लस का साइन, तो a की वैल्यू पुट हो जाएगी भाई 8। फिर आ गई b की बात, यहां पे देखो प्लस का साइन है, यहां नेगेटिव साइन है, जहां पे भी साइन अलग हो जाए तो हमें उस नेगेटिव साइन को साथ में ले लेना है, बस ये काम करना है। तो b की वैल्यू क्या हो गई -10, तो b की जगह हमें पुट करना है -10। बस अब अपना फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में लिखने की आदत डालो, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस में a इंटू बी। कर दो भाई सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं जी। x की जगह x रहेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस में a की जगह क्या रहेगा 8, b की जगह -10, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाहर आ गया हमारा x, फिर प्लस में a की जगह 8, b की जगह -10 को ब्रैकेट में लिख लो, सिंप्लीफाई कर दो, एक्स स्क्वायर 10 में से 8 गया बच्चों 2 बचेगा, बड़ी वैल्यू क्या है नेगेटिव की, तो साइन क्या आएगा माइनस का, -2 की x से मल्टीप्लाई माइनस का 2x, -10 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 8 का क्या होता है 80, तो माइनस का 80, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया कैसे करना है, आगे चलें, ठीक है। नेक्स्ट आ गया वही हमारे पास 3x प्लस 4 3x माइनस 5, ठीक है, ऐसा ही है हमारे पास, कंपैरिजन कर लो, x की जगह अब क्या आ गया भाई 3x, अब अकेला x नहीं बचा है, x की जगह हमें क्या पुट करना है 3x पुट करना है, a की जगह क्या पुट होगा 4, x की जगह हमारा 3x ही है और b की जगह यहां पे क्या लेंगे बच्चों, न माइनस साइन आ गया तो माइनस का 5, देखो क्या वैल्यू होंगी, x की जगह सर पुट करेंगे हम 3x, a की जगह पुट करेंगे सर 4 और b की जगह पुट करेंगे माइनस का 5। बस फॉर्मूले के अंदर आ जाओ, x की जगह 3x पुट करना है तो 3x का होल स्क्वायर, फिर प्लस में a की जगह बच्चों 4 है और b की जगह क्या है माइनस का 5 इंटू x की जगह 3x, फिर प्लस में a की जगह क्या पुट करना है हमें 4 और b की जगह क्या पुट करना है माइनस का 5। कर लोगे ना ऐसे पुट, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से वैल्यू उठाते जाएंगे, बस सिंप्लीफाई कर लो, 3 का स्क्वायर किया 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, -5 में से 4 गया तो बच्चों कितना बचा माइनस का 1, -1 की 3x से मल्टीप्लाई माइनस का 3x, फिर -4 की 5 से मल्टीप्लाई, सॉरी -5 की 4 से, तो माइनस का साइन 5 4 जा 20, ये हमारे पास आंसर आ गया, था ना आसान, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भाई, अब आ गया भाई हमारे पास क्वेश्चन क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2, फिर क्या है वाई स्क्वायर माइनस 3/2, ये फॉर्मूला दे रखा है। अब हमें यहां पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी बच्चों, वो आपको माइंड के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे, यहां पे आइडेंटिटी नंबर 3 यूज होगी। कंपैरिजन करो ध्यान से,
x की जगह क्या है y स्क्वायर है, y की जगह क्या है 3/2, यहां पे x की जगह y स्क्वायर और y की जगह क्या है 3/2। अब देखो यहां माइनस है, ये भी माइनस है, तो अब माइनस साइन साथ में नहीं लेंगे, कंपैरिजन कर लो, ये माइनस है ये भी माइनस है। माइनस कब लेते हैं, जब यहां प्लस हो और यहां माइनस हो, ठीक है, ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं, यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, कंपैरिजन किया तो y की वैल्यू 3/2 ही रहेगी। तो क्या क्या वैल्यू लेनी है भाई, x की जगह हमें पुट करना है सर y स्क्वायर को और y की जगह पुट करना है हमें 3/2 को। बस स्टेप वाइज चलेंगे। अब देखो क्या होगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स की जगह क्या होगा y पुट, y स्क्वायर पुट इसका स्क्वायर, माइनस में y की जगह क्या पुट होगा 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर। दोबारा समझो बच्चों, x की जगह क्या पुट करना है y स्क्वायर पुट कर दिया, फिर इसका ऊपर भी स्क्वायर है कर लिया, फिर माइनस में y की जगह क्या पुट होगा 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके लिख दो, पावर की मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, y की पावर 4, माइनस में 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर, आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलें, ठीक है। नेक्स्ट आ गया भाई हमारे पास यहां पे कोई क्वेश्चन, ध्यान से देखो, 3 - 2x 3 + 2x, क्या फॉर्मूला नजर आ रहा है यहां पे, x - y और x + y किसके इक्वल होता है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के, ऐसा ही है ना, सेम टर्म है दोनों की दोनों, एक में माइनस एक में प्लस, तो ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, आइडेंटिटी नंबर थर्ड। तो क्या होगी, x की जगह बच्चों 3 है और y की जगह 2x है, x की जगह 3 पुट करना है, y की जगह 2x पुट करना है। तो देख लेते हैं भाई फॉर्मूले के अंदर, x की जगह क्या पुट करना है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस y की जगह क्या पुट होगा 2x, तो 2x का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दो, 3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 9, माइनस का साइन, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये आंसर आ गया। वही था ना हलवा क्वेश्चन, समझ में आ गया, आइडेंटिटीज का कैसे यूटिलाइजेशन करना है पता लग गया, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई हमारे पास, क्या है, इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। हमारे पास यहां पे एक क्वेश्चन दे रखा है जिसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करते हुए, आइडेंटिटी का यूज करते हुए हमें इनको सिंप्लीफाई करना है, इनकी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई देना 103 × 107 या फिर कुछ 100 के आसपास की वैल्यू देके मल्टीप्लाई करनी दे रखी हो, तो करेंगे क्या, इन वैल्यूज को 100 प्लस या 100 माइनस की फॉर्म में डिवाइड कर लेंगे। वो कैसे की जाती है, ध्यान से देखो, समझो ध्यान से। सबसे पहली वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास 103, 103 कैसे आएगा, 100 में कुछ प्लस करके आएगा या माइनस करके आएगा, 100 में 3 ऐड करेंगे तभी तो हमारा 103 आएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 103 को 100 प्लस में 3 लिख दिया। आगे क्या है बच्चों 107, तो इसको कैसे लेके आ सकता हूं मैं, मल्टीप्लाई 107 को कैसे लिखूंगा 100 प्लस में 7, ऐसे ही तो लिखा जाएगा। अब बच्चों यहां पे ये आइडेंटिटी यूज हो जाएगी हमारी, आइडेंटिटी नंबर 4, ऐसा ही है ना, x + a x + b, कंपैरिजन करके देखो ध्यान से, x + a और x + b, यहां पे देखो x की वैल्यू 100 है, यहां भी x की वैल्यू 100 है, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 7, तीनों वैल्यू निकाल लो। यहां पे x की जगह हमें क्या पुट करना है 100, कंपैरिजन करके a की जगह हम क्या पुट करने वाले फॉर्मूले में 3 और b की जगह हम क्या पुट करने वाले 7, तीनों वैल्यू मिल गई, तीनों वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर लो, बस ये काम करना है, करो भाई पुट। x की जगह क्या पुट होगा 100, तो 100 का स्क्वायर, फिर प्लस में a की जगह क्या है बच्चों 3, b की जगह 7, तो 3 प्लस में 7, x की जगह हमें मल्टीप्लाई 100, फिर प्लस में a की जगह 3 और b की जगह 7, कर दिया पुट या नहीं कर दिया, कर लोगे ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंप्लीफाई करें। चलो भाई 100 की पावर 2 दे रखी है, क्या करते हैं बच्चे 100 2 जा 200 लिख देंगे, गलत हो जाएगा बच्चों, ऐसा नहीं करना है। 100 की पावर 2 का मतलब क्या है, 100 की 2 बार मल्टीप्लाई करनी है, मतलब 2 जीरोज हैं तो यहां पे मेरे पास 4 जीरोज हो जाएंगे, 10,000 बन जाएगा, ठीक है, आगे चलते हैं।
प्लस में 7 और 3 क्या हो गया 10, 10 की 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बन गया वही 1000, फिर प्लस में 7 3 जा 21 हो गया। अब इनको कई बच्चे तो डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं, पर कुछ बच्चे क्या करते हैं भाई इस एडिशन में गड़बड़ कर देते हैं। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, पहले हमें लिखना है 10,000, एक के बाद 4 जीरो, फिर हमारा क्या है भाई 3 जीरो, तो यहां पे 1 और फिर 3 जीरो, फिर लास्ट में क्या है 21, तो इधर लिख दिया 21। इनका हमें क्या करना है सबका सम, क्योंकि सभी के बीच में प्लस का निशान है, तो यहां पे देखो क्या आएगा, लास्ट में आ गया 1, फिर आ गया 2, फिर आ गया 0, फिर आ गया 1 और फिर आ गया 1, तो फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों हमारे पास 11,021। ये हमारी प्रोडक्ट आएगी। वैसे प्रोडक्ट करके देखना 103 107 की यही आने वाली है। अब आप सोचोगे सर ऐसे प्रोडक्ट करते जल्दी आ जाता, फॉर्मूले में ज्यादा टाइम लग गया, बट बच्चों हमें तो भाई ऐसे ही फॉर्मूला लगा के ही करके दिखाना है, क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा गया है। ठीक है, कर लोगे, आगे चलें, चलो भाई। नेक्स्ट आ गया भाई हमारे पास 95 मल्टीप्लाई 96, वो तो हमारी 100 से ऊपर वैल्यू दे रखी थी, अब क्या दे रखी है भाई 100 से कम वैल्यू दे रखी है, तो इसको भी लिख लेंगे। कैसे 95 कैसे आएगा भाई, कैसे आएगा 100 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करके, क्या सब्ट्रैक्ट करें 5, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं बच्चों 100 माइनस में 5 मल्टीप्लाई 96 को कैसे लिखूंगा 100 माइनस 4 करके, लिख लोगे। अब कंपैरिजन कर लो इसका इससे, x प्लस ए मल्टीप्लाई x प्लस बी से, देखो ध्यान से कंपैरिजन बच्चों, x की जगह क्या आ जाएगा 100, तो x की वैल्यू पुट कर ली सर हमने 100, अब यहां पे प्लस का है यहां पे माइनस का, आ गया ना उल्टा साइन, तो हमें क्या लेना है a की वैल्यू विद साइन लेनी है, क्या माइनस का 5, फिर यहां पे x की वैल्यू 100 ही है, b की वैल्यू क्या है बच्चों यहां पे माइनस की 4, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर लें। चलो भाई देखो ये किसके इक्वल आएगा, एक्स स्क्वायर दे रखा है, एक्स की वैल्यू 100 पुट करेंगे तो 100 का स्क्वायर, फिर प्लस में a की वैल्यू क्या है -5, b की वैल्यू -4, तो -5 -4 मल्टीप्लाई एक्स की जगह 100, फिर प्लस में a की वैल्यू -5 मल्टीप्लाई -4, इसको ब्रैकेट के अंदर ले लो, सारी वैल्यू पुट हो गई, सिंप्लीफाई कर लें। चलो भाई 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया 10,000, -5 और -4 कितना हो गया बच्चों माइनस का 9, -9 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 900, फिर -5 और -4 की मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस होता है, 5 4 जा 20, तो प्लस का 20, सिंप्लीफाई कर लो। 10,000 पे से 900 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो कितना आएगा 9100 और प्लस में 20, तो सिंपली इसको ऐड कर देंगे तो क्या आ गया 9120 इज द आंसर। भाई देख लेना, छोटी मोटी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो खुद से ट्राई कर लेना, कहीं ये सोचो मैं क्लोज से करवा रहा हूं, कई बार हो जाती है छोटी मोटी मिस्टेक। ठीक है, आ गया आंसर, समझ में आ गया क्वेश्चन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई हमारे पास 104 मल्टीप्लाई 96, ये क्वेश्चन आ गया। अब बच्चों यहां पे क्या करें भाई, एक तो वैल्यू 100 से बड़ी दे रखी है, एक छोटी दे रखी है, तो घबराना क्या है, हमें तो वही ट्रिक यूज करनी है 100 प्लस या 100 माइनस करके। 104 को क्या लिखूंगा मैं 100 प्लस 4 लिख दूंगा सर। ठीक है, फिर 96 को क्या करूंगा मैं 100 माइनस 4 कर लूंगा सर, कर लिया। अब बच्चों इस आइडेंटिटी को भी यहां पे यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते इस आइडेंटिटी को यूज, क्योंकि इस आइडेंटिटी में देखो x तो सेम रहता है, a और b अलग अलग वैल्यू होनी चाहिए, बट यहां पे तो a और b भी हमारा 4 ही है, तो हम इस आइडेंटिटी को यहां पे यूज नहीं करेंगे। वैसे तो आंसर आ जाएगा घिसा पिसा के, बट हमें क्या करना है भाई, यहां पे सिंपल सा एक फॉर्मूला नजर आता है हमें x प्लस वाई और x माइनस वाई का, बस ये चीज ध्यान रखा करो, सेम सेम सी टर्म हो ना, बस प्लस माइनस का अंतर हो, तो ये आइडेंटिटी यूज होती है, किसके इक्वल होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। कंपैरिजन करो बच्चों, x की जगह 100 है, y की जगह 4 है या नहीं है, तो x की जगह हमारा क्या है 100, y की जगह 4, इधर भी यही है, x की जगह 100 माइनस से माइनस कंपैरिजन किया, y की वैल्यू 4, -4 नहीं लेंगे
क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू हम अपने फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। x की जगह 100 पुट करेंगे तो 100 का क्या हो गया बच्चों, स्क्वायर, फिर माइनस में y की जगह क्या पुट करेंगे, 4, तो 4 का स्क्वायर, क्या आ गया, 100 का स्क्वायर 10,000, माइनस में 4 का स्क्वायर 16, तो वैल्यू क्या आ गई भाई हमारे पास 9,984, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया भाई, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। अब जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था ना भाई, वो हमने प्रोडक्ट की थी। अब यहां पे हमें ऑलरेडी प्रोडक्ट करके दे रखी है, इसको हमें आइडेंटिटी का यूज करते हुए इसको फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। आइडेंटिटी का यूज करते हुए हमारे पास एक फॉर्मूला था x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या था भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। क्या आपको ये टर्म कुछ ऐसी ऐसी नजर नहीं आ रही है? आ रही है या नहीं? ये कब नजर आएंगी, जब आपको अच्छे से फॉर्मूले आते होंगे। नहीं तो आप कमेंट करके क्या पूछते हो, सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पे ये आइडेंटिटी लगेगी। भाई जिसको आइडेंटिटी, जिसको फॉर्मूलेज अच्छे से लर्न है, अच्छे से आते हैं, उसको देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला यहां पे ये दे रखा है हमें, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ भाई, क्या टर्म दे रखी है, 9x स्क्वायर प्लस में 6xy प्लस में वाई स्क्वायर, ऐसे दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करके लिखो। 9 को क्या लिख सकता हूं बच्चों में, 3 का स्क्वायर होता है, तो 3x का स्क्वायर लिख दिया। फिर यहां पे प्लस में वाई स्क्वायर एज इट इज। बीच वाले टर्म को क्या लिखेंगे, 6 को ब्रेक करके 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई वाई। हमने इनके फैक्टर कर दिए भाई, टुकड़े बना के लिख दिए। कैसे किए वो ध्यान से देखो। जो पहली टर्म है उसको हमें कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, लास्ट वाली टर्म को भी एज इट इज लिखना है, और बीच में जो हमारा न्यूमेरिकल नंबर होगा ना, उसके हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि बाहर 2 रहे, क्योंकि फॉर्मूले में 2 होता है या नहीं होता है। अब हमें यहां पे क्या करना है बच्चों, इस फॉर्मूले का और इसका कंपैरिजन कर लो ध्यान से। देखो x की जगह क्या है 3x, y की जगह क्या है y। तो यहां पे हम फॉर्मूले में क्या कर देंगे, x की जगह 3x, y की जगह y पुट कर देंगे। तो क्या आ गया हमारे पास 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये आंसर आ गया। इसको अलग अलग करके लिखना हो तो ऐसे भी लिख दो, 3x प्लस वाई, और इसका स्क्वायर दे रखा है तो 3x प्लस वाई, ये भी आंसर आ गया। अब यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन रह गई होगी, एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, हमें क्या करना है, इसको पहले इस फॉर्म में ब्रेक करना है। सबसे पहली टर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर। जो भी एक्स वाली टर्म दे रखी है ना, हमें 9x दे रखी है बच्चों, 9x को क्या लिख दिया मैंने, 3x का स्क्वायर। फिर लास्ट वाली टर्म y थी अकेली, तो y का स्क्वायर लिख दिया। यहां पे मुझे 4y स्क्वायर दे रखा होता तो क्या लिख देते, उसको 2y का होल स्क्वायर लिख देते, ठीक है। बीच में टर्म क्या होती है बच्चों हमारी, 2 इंटू एक्स इंटू वाई। 2 तो हमारा एज इट इज आ गया, x की जगह क्या लेना है अब हमें, 3x, y की जगह y। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये इसी फॉर्म में बन गया, x एज इट इज प्लस में y का होल स्क्वायर। तो x की जगह 3x पुट कर दिया, y की जगह y, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर, आगे चलें, चलो भाई नेक्स्ट वाले को ध्यान से देखो, क्या दे रखा है, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। बीच में नेगेटिव साइन आ गया तो कौन सी आइडेंटिटी बन रही है हमारी, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखो इसको भी, जिसको इसमें डाउट रह गया ना वहां से क्लियर हो जाएगा। x माइनस वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस में वाई स्क्वायर। ऐसे होता है या नहीं होता है? तो यहां पे आ जाओ भाई, हमारे पास क्या दे रखा है, 4y स्क्वायर, y की फॉर्म में दे रखी है, घबराना नहीं है। तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो इसको लिख दिया मैंने 2y का स्क्वायर। फिर बीच वाली टर्म को छोड़ दो, पीछे आ जाओ, प्लस में 1 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर बनाने के लिए 1 का स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। फिर बीच में देखो माइनस का साइन है, माइनस लिख दिया, 2 एज इट इज रखना है हमें, मल्टीप्लाई x की जगह क्या आ जाएगा 2y, और y की जगह क्या है 1। अब इसको ध्यान से देखो, क्या यही टर्म हमारी आ गई या नहीं आ गई।
2y का स्क्वायर करेंगे 4y स्क्वायर, 2 2 जा 4y और लास्ट में प्लस 1 का स्क्वायर। सेम बात आ गई। अब आंसर देखो कैसे लिखेंगे। x की जगह क्या है हमारा 2y, तो हमने x की जगह लिख दिया 2y। y की जगह क्या है बच्चों हमारा 1, तो माइनस का साइन 1 का स्क्वायर। बस ये आंसर आ गया। यहां से उठा लेना है बस कंपैरिजन करके। x की जगह 2y है, y की जगह 1 है, वैल्यू पुट कर दी। इसको अलग अलग करके लिख दो, क्या हो जाएगा 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1। ये आंसर आ गया। ठीक है, कुछ दिक्कत लग रही है एक बार इस थोड़े से पोर्शन को, वीडियो को पीछे करो, दोबारा से ट्राई करो। ठीक है, समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं वही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100 दे रखा है। अब इसको कैसे यूज करेंगे ध्यान से देखो भाई। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100 है, तो कैसे हो गया यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। तो जो भी हमें यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है ना, पहले उसको देखना कि किसका वो स्क्वायर है। 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो कैसे लिख सकता हूं मैं इसको यहां पे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाय 10 का स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं। अब इसको कंपैरिजन करो, x की जगह तो x है हमारा, y की जगह क्या है y बाय 10 है। फॉर्मूले में हमें ये वैल्यू पुट करनी है, तो आंसर क्या आ जाएगा यहां पे देखो, x प्लस वाई है तो x की जगह तो x, y की जगह प्लस में y बाय 10 इनटू में x की जगह x, y की जगह माइनस में y बाय 10। बस ये आंसर आ गया। कंपैरिजन कर लिया ना हमने, x की जगह x, y की जगह y बाय 10, बस फॉर्मूले में पुट कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्या दे रखा है बच्चों हमें, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। हमें यहां पे क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो यहां पे आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी हमारी, आइडेंटिटी नंबर 5। क्या होती है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, कैसे करेंगे भाई, कंपैरिजन कर लो। x की जगह तो x ही है, y की जगह 2y है और z की जगह हमारा क्या है 4z है। लिख लेंगे यहां पे, x की जगह x है, y की जगह बच्चों 2y है और z की जगह हमारा क्या है 4z है। ये तीन वैल्यू है ना, इन तीनों वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर लो, ध्यान से पुट करनी है। x की जगह x पुट करेंगे तो x स्क्वायर प्लस में y की जगह 2y पुट करेंगे तो 2y का होल स्क्वायर, फिर z की जगह हमारा 4z है तो 4z का होल स्क्वायर, फिर प्लस में 2 मल्टीप्लाई x की जगह x, y की जगह 2y, आगे आ जाओ, प्लस में 2 मल्टीप्लाई y की जगह 2y और z की जगह 4z, फिर प्लस में 2 मल्टीप्लाई z की जगह 4z और x की जगह x। सारी वैल्यू पुट कर दी, यहां से उठाते जाओ और वैल्यू पुट करते जाओ। अब सिंप्लीफाई कर दो बस, एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस में 2 का स्क्वायर किया 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर 16 z का स्क्वायर प्लस में मल्टीप्लाई करो बच्चों, 2 2 जा 4 xy, फिर प्लस का साइन है, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 और साथ में हमारे पास अल्फाबेट क्या है yz, तो yz इकट्ठा लिख दिया, फिर प्लस में 2 4 जा 8 और साथ में क्या है zx, तो zx लिख दिया। ये आंसर आ गया भाई, बस काम खत्म। है ना आसान, ऐसे कंपैरिजन करके करोगे जल्दी आंसर आएगा और गलत भी नहीं होगा। आगे चलें, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है भाई हमें 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे कंपैरिजन करो बच्चों, x की जगह क्या है 2x, y की जगह हमारा क्या है माइनस वाई, ये प्लस है ये माइनस है, तो y की जगह माइनस वाई और z की जगह z ही है। लिख लो भाई, x की जगह हमें पुट करना है 2x, y की जगह पुट करना है माइनस का y और z की जगह हमें पुट करना है z। लिख ली वैल्यू, चलो फॉर्मूले के अंदर x की जगह क्या पुट करना है 2x, तो 2x का होल स्क्वायर, y की जगह पुट करना है हमें माइनस वाई, तो माइनस वाई का होल स्क्वायर, z की जगह हमारा z ही रहेगा तो z का स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई x की जगह 2x और y की जगह माइनस वाई, जहां पे भी माइनस आ जाए ना उसको ब्रैकेट में लिखो। ठीक है, गलत नहीं होगा क्वेश्चन, ब्रैकेट में लिखो,
फिर प्लस में 2 मल्टीप्लाई वाई की जगह हमें माइनस वाई और जेड की जगह जेड, फिर प्लस में 2 जेड एक्स है तो 2 मल्टीप्लाई जेड की जगह जेड, एक्स की जगह 2x लिख दिया, सारी वैल्यू आ गई। सिंप्लीफाई करें, चलो भाई 2 का स्क्वायर किया 4x स्क्वायर, माइनस वाई की पावर इवन है, स्क्वायर दे रखा है तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का वाई स्क्वायर, फिर प्लस में जेड स्क्वायर, यहां आ जाओ माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई माइनस 2 2 जा 4 और साथ में x और y की मल्टीप्लाई एक्स वाई, आगे आ जाओ, फिर माइनस साइन है माइनस आ गया 2yz, फिर लास्ट में 2 2 जा 4 तो प्लस में 4 और साथ में z और x है तो zx, ये आंसर आ गया भाई, है ना आसान, कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन मेरे से पहले ट्राई करके देखो भाई, ध्यान से देखो, मैं ट्राई करा रहा हूं, जिस बच्चे को कोई दिक्कत है अभी वो मेरे साथ करो, अदरवाइज खुद से ट्राई करके देखो, वीडियो चलने दो, वॉल्यूम थोड़ी कम कर लो। यहां पे देखो बच्चों कंपैरिजन करो, x की जगह क्या है -2x, y की जगह 3y, z की जगह 2z, तो लिख लो यहां पे x की जगह क्या पुट करेंगे माइनस का 2x, y की जगह क्या पुट करेंगे 3y और z की जगह क्या पुट करेंगे 2z, वैल्यू ले ली, पुट कर लो यहां पे, x की जगह माइनस का 2x तो माइनस के 2x का स्क्वायर, प्लस में y की जगह क्या आ जाएगा 3y तो 3y का स्क्वायर, z की जगह क्या आ जाएगा बच्चों 2z तो 2z का स्क्वायर, कर लिया, आगे चलते हैं, प्लस में 2 मल्टीप्लाई x की जगह क्या है माइनस का 2x, नेगेटिव वैल्यू आते ही ब्रैकेट लगाएंगे, y की जगह हमारा क्या है 3y, फिर प्लस में ये वाली आ गई 2yz, तो क्या करेंगे बच्चों यहां पे 2 मल्टीप्लाई y की जगह 3y और z की जगह 2z, फिर प्लस में 2zx, 2 मल्टीप्लाई z की जगह 2z और x की जगह क्या है माइनस का 2x, रख दिया, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं अब इसको, देख लो क्या आता है, -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर किया 9y स्क्वायर, प्लस में 2 का स्क्वायर 4z स्क्वायर। अब यहां पे देखो बच्चों एक ही वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस प्लस माइनस, इंटीजर वैल्यू की मल्टीप्लाई करो न्यूमेरिकल की, 3 2 जा 6 6 2 जा 12, साथ में xy, आगे चलो 2 3 जा 6 6 2 जा 12 प्लस में 12yz, आगे चलो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, साथ में माइनस साइन है तो माइनस का 8zx, बस आंसर आ गया। अब मैच करो भाई, जिस बच्चे से ने खुद से ट्राई किया था क्या आपका यही आंसर आया है, अगर यही आ गया है आपका आंसर तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ गए, ठीक है, कर लोगे, आगे चलें, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है भाई हमें 3a - 7b - c का स्क्वायर। अब ये मत सोचना सर इसमें x y z कहां के, घबराने की क्या जरूरत है भाई, हमें तो कंपैरिजन करना है, x की जगह क्या पुट करना है 3a, y की जगह माइनस का 7b और z की जगह -c। देखो क्या करेंगे, x की जगह पुट करेंगे 3a, y की जगह पुट करेंगे हम 7b और z की जगह पुट करेंगे माइनस का c, ये माइनस का 7b, ठीक है, ध्यान से लिख लेना, ये माइनस का 7b। फॉर्मूले के अंदर आ जाओ भाई, x की जगह 3a पुट करना है तो 3a का स्क्वायर, फिर प्लस में y की जगह माइनस का 7b का स्क्वायर और z की जगह -c का स्क्वायर, रख दिया, आगे भी ऐसे ही करना है, प्लस में 2 मल्टीप्लाई x की जगह क्या आएगा हमारा 3a मल्टीप्लाई y की जगह क्या आएगा बच्चों माइनस का 7b, फिर क्या 2yz, तो क्या करना है 2 मल्टीप्लाई y की जगह क्या है माइनस का 7b और z की जगह क्या है माइनस का c, फिर क्या है 2zx, तो फिर प्लस में 2 मल्टीप्लाई z की जगह क्या है माइनस का c और x की जगह क्या है हमारा 3a, कर दिया पुट, सिंप्लीफाई कर ले, चलो भाई देखो यहां पे क्या आ गया, 3 का स्क्वायर किया 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर, क्या आ गया 9a स्क्वायर,
माइनस है, माइनस की पावर यहां पे देखो क्या है, इवन पावर है, स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 बी स्क्वायर, माइनस सी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का सी स्क्वायर। अब आगे आ जाओ भाई, यहां पे माइनस साइन है, माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस, इंटीजर वैल्यू जो न्यूमेरिकल वैल्यू उनकी मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, साथ में ए बी आ गया। आगे चलो, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई प्लस हो गया, और प्लस की प्लस से प्लस ही रहेगा। फिर 7 2 जा 14, और अल्फाबेट क्या है बी और सी, तो बी सी। फिर माइनस का साइन है तो माइनस, 2 3 जा 6 सी ए, ये आंसर आ गया। देखो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ रह गया बीच में वीडियो को पॉज करके आसानी से देख सकते हो। क्लियर, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या दे रखा है भाई इसमें, फिफ्थ पार्ट, माइनस का 2x प्लस 5y माइनस 3z का स्क्वायर। कंपैरिजन करेंगे, यहां पे भी एज इट इज, x की जगह माइनस 2x, y की जगह 5y, z की जगह माइनस 3z लिखेंगे। x इक्वल टू माइनस 2x है, y इक्वल टू 5y है, और z इक्वल टू क्या है माइनस का 3z है। वैल्यू पुट करनी स्टार्ट करो भाई, x की जगह माइनस 2x का होल स्क्वायर, y की जगह 5y का होल स्क्वायर, z की जगह बच्चों माइनस 3z का होल स्क्वायर, प्लस में 2 मल्टीप्लाई, x की जगह क्या आएगा बच्चों माइनस का 2x, ब्रैकेट लगा ली, y की जगह 5y। क्लियर, आगे चलते हैं। फिर प्लस में 2 मल्टीप्लाई, y की जगह क्या आएगा 5y, मल्टीप्लाई z की जगह क्या आएगा भाई माइनस का 3z। फिर प्लस में क्या है 2zx, तो 2 z की वैल्यू क्या है माइनस का 3z, और x की वैल्यू क्या है माइनस का 2x। कर दे भाई पुट, ठीक है, सिंप्लीफाई करें। यहां पे इवन पावर है, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 25y स्क्वायर, फिर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 9z स्क्वायर। आगे चलते हैं, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, साइन किसका रहेगा माइनस का 20xy। आगे चलो, माइनस एक ही है तो माइनस का साइन आएगा, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 yz। फिर माइनस माइनस की प्रोडक्ट प्लस हो गई, और यहां पे 2 3 जा 6, 2 जा 12, तो प्लस में 12zx। ये क्या आ गया आंसर आ गया। बस कर लोगे ना आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलें, लास्ट पार्ट देखते हैं इसका क्या है। लास्ट पार्ट बच्चों हमें कुछ इस टाइप में दे रखा है, 1/4a माइनस में 1/2b प्लस में 1 का होल स्क्वायर। अब भाई यहां पे a की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा a/4, b की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का b/2 प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे बनेगा। अब कंपैरिजन कर लो, a की जगह क्या है, ओ सॉरी x की जगह a/4 है, y की जगह माइनस का b/2, और z की जगह क्या है 1 है। लिख लो यहां पे x इक्वल टू क्या है a/4, ये अच्छे से बना ले नहीं तो आपको 9 लगेगा, a/4, और y की जगह क्या है माइनस का b/2, और z की जगह क्या है बच्चों 1 है। फॉर्मूले में पुट करें, x की जगह क्या पुट करेंगे a/4 का स्क्वायर, फिर प्लस में y की जगह क्या आएगा बच्चों माइनस b/2 का स्क्वायर, और z की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, फिर प्लस में 2xy है तो 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है a/4, और y की वैल्यू क्या है माइनस का b/2, पुट कर दी। आगे चलेंगे, फिर प्लस में 2yz है तो 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू माइनस का b/2, और z की वैल्यू 1, फिर प्लस में 2zx तो 2 मल्टीप्लाई z की वैल्यू 1, x की वैल्यू क्या है a/4। रख दी सारी वैल्यू, सिंप्लीफाई कर दें। चलो भाई, a का स्क्वायर किया a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ठीक है, माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर, और नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। फिर यहां आ जाओ भाई, अब ध्यान से, 2 2 जा 4, 2 आ गया नीचे,
ऊपर देखो भाई, ए की और माइनस बी की मल्टीप्लाई, माइनस का ए बी डिवाइड बाई 2 2 जा 4। क्लियर है ना? ध्यान से देखो, ऊपर क्या बच गया, ए और माइनस बी ए की मल्टीप्लाई माइनस का ए बी, नीचे 2 2 जा 4। आगे चलो, 2 से 2 कैंसल, माइनस बी की 1 से मल्टीप्लाई माइनस का बी, लास्ट में आ जाओ 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ए की 1 से मल्टीप्लाई ए, तो लास्ट में क्या बच गया, प्लस में ए बाय 2। कोई वैल्यू ऐसी है जो कैंसिल आउट हो रही है? नहीं हो रही है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर। इसको थोड़ा सा सेटिंग करके लिख देते हैं, कैसे, ए स्क्वायर बाय 16 प्लस में बी स्क्वायर बाय 4, फिर माइनस का ए बी बाय 4, फिर प्लस में ए बाय 2 माइनस बी प्लस 1। ये माइनस बी प्लस 1 को पीछे लिख दिया, बाकी टर्म को आगे लिख दिया। दोनों का मतलब सेम है, यहां भी छोड़ सकते हो और ये भी लिख सकते हो, दोनों का सेम बात है। समझ में आ गया क्वेश्चन? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 तक अच्छे से क्लियर हो गए, आइडेंटिटीज भी क्लियर हो गई। बाकी अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस कर लेंगे, यहां तक आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। 1-2 दिन के अंदर ही नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, लव यू स्टूडेंट। और हर एक वीडियो पे कमेंट जरूर किया करो, अगर कुछ डाउट आता है वो भी मैं देख रहा हूं, और कोई भी प्रॉब्लम लगती है आप कमेंट करो, ठीक है? बाकी अगर अच्छे से समझ में आया है तो वो भी कमेंट करके बताया करो, मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आपको समझ में आ रहा है। लव यू स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।